Hello dear students, today we will solve exercise 1.1 class 10th real numbers। बेटा उसको सॉल्व करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर की ज़रूरत होती है, कॉम्पोजिट नंबर्स की ज़रूरत होती है हमें। तो आइए प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं, कौन से नंबर होते हैं। डेफिनेशन बोलती है कि जो नंबर हमारे पास जहाँ तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज ए प्राइम नंबर। देखिए, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाए, चाहे 1 से डिवाइड हो जाए, उसे हम प्राइम बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 हमें पता है जहां तो 1 से डिवाइड होगा, जहां खुद से डिवाइड होगा इटसेल्फ। एंड इसी तरह हमारे पास 3 जहां तो ये 1 से डिवाइड होता है, जहां खुद से डिवाइड होता है इटसेल्फ। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो नंबर अपने आप से ही डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, देन 3, देन हमारे पास अगर 4 देखेंगे, 4 प्राइम नहीं होता क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाला, देखिए 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है एंड 4 खुद भी करता है। हमें प्राइम नंबर में बोला गया है कि प्राइम नंबर में एक तो 1 डिवाइड करेगा, एक खुद करेगा अपने आप को, कोई और नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो ये प्राइम नहीं है। 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, इसके बाद हमारे पास 5 आ गया। 5 को एक तो 1 डिवाइड करता है, देन 5। ओके, 6 की बात करें, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसको 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। इसके तो हमारे पास 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है कि सर हमें फैक्टर्स नहीं पता, है ना। फैक्टर क्या है? इसके जो डिवाइजर्स है, जैसे 6 के डिवाइजर्स कौन है? 1 2 3 6। इन डिवाइजर्स को ही हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो 6 के 4 फैक्टर्स है। ओके, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। देन 7 को एक तो 1 करेगा, एक 7 खुद करेगा। देन 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि इसके फैक्टर्स है 1 2 4 देन खुद। ओके, 8 हो गया, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। देन हमारे पास 9 देखिए, किसी और के टेबल पर नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर 1 हो गया, इसका डिवाइजर 3 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, अपने टेबल के बिना अगर किसी और पे आ गया तो वो प्राइम होता है नहीं। आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, एक तो डेफिनेशन हो गई हमारे पास कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज ए प्राइम नंबर। ओके, जो नंबर अपने आप से डिवाइड होता है जब 1 से डिवाइड होता है, बस उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के आपने देखा है यहाँ पर कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। 8 इज नॉट ए प्राइम, 9 इज नॉट ए प्राइम, 10 इज नॉट ए प्राइम क्योंकि 10 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 5 भी डिवाइड करता है एंड 10 भी करता है। इट इज नॉट ए प्राइम। 11 1 तो करता ही करता है एंड खुद 11 को 11 ही डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट 12 देखिए यहाँ पर, 12 को एक तो 1 करेगा। ओके, मैं यहाँ से इसको अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। 12 को 1 करेगा डिवाइड, 2 करेगा, ठीक है, 3 करेगा, 4 करेगा डिवाइड, 6 करेगा, खुद करेगा, है ना। हमने तो यही पढ़ा है कि अभी तक कि 1 एंड इटसेल्फ के बिना कोई और नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो और 4 नंबर्स आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 12 इज नॉट ए प्राइम, बट 13 इज ए प्राइम। ओके, अप टू सोन, ऐसे अप टू सोन का मतलब कंटिन्यूसली ये आगे को चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमें देखने वाली और सीखने वाली बात ये मिली है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर हमेशा 2 ही होते हैं। जैसे 2 को कौन डिवाइड करता है? 1 एंड 2। 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2, 2 ही फैक्टर है इसके। 3 के भी जैसे 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3। 5 के 1 एंड 5। 7 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 7। 11 के 1 एंड 11। 13 के 1 एंड 13, अप टू सोन ये चलेगा। मैं बच्चों को नॉर्मली ये चीज़ बताता हूँ कि जो नंबर अपने आप से ही डिवाइड हो, जहाँ अपने ही टेबल पर जाए, ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अपने टेबल पर 2 अपने ही टेबल पर आता है, किसी और के टेबल पे तो नहीं आता, तो 2 इज ए प्राइम। 3 अपने टेबल पे आता है, ओके, तो 3 को आप प्राइम बोलोगे। अगर आप 4 की बात करो, 4 2 के टेबल पे आता है, मतलब किसी और के टेबल पे आ गया,
तो 4 इज नॉट ए प्राइम। 5 सिर्फ अपने टेबल पर आता है, इट इज ए प्राइम। 6 की बात करें, 6 तो 2 के टेबल पर भी आता है, 3 के टेबल पर भी आता है, 6 के टेबल पर भी आता है, मतलब अगर किसी और के टेबल पे आ गया तो प्राइम नहीं है। 7 खुद के टेबल पे आता है तो प्राइम है। 8 2 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है, किसी और के टेबल पे आ गया, इट मीन्स ये प्राइम नहीं है। 9 आप देखोगे 3 के टेबल पे आ रहा है, ठीक है ना, अक्कर कर रहा है, तो 3 इज नॉट ए प्राइम। उसके बाद सॉरी 9 इज नॉट ए प्राइम क्योंकि 3 के टेबल पे आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 10 की टर्न आ गई। 10 देखो 2 के टेबल पर भी आ रहा है, 5 के टेबल पर भी आ रहा है ना, तो 10 इज नॉट ए प्राइम। 11 अपने टेबल पर आ रहा है। 12 देखिए 2 के टेबल पे आ रहा है, 3 के भी आता है। हमें कॉन्ट्राडिक्शन डालने के लिए, इसको गलत प्रूव करने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल बहुत होती है ना, काफ़ी है। उसके बाद 13 खुद पे आ रहा है ना, तो 13 इज ए प्राइम। उसके बाद कंटिन्यूसली आगे 14 आएगा। 14 आपको पता है कि 2 के टेबल पे कटिंग होता है, 2 के टेबल पे भी आता है ना, तो इट इज़ नॉट ए प्राइम। 15 3 के टेबल पे आता है। तो आप ऐसे कर कर आप काफ़ी सारे आप नंबर्स देख सकते हो प्राइम है या नहीं है। एंड नॉर्मली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर 1 को आप प्राइम कहोगे कि नहीं कहोगे। आइए 1 को भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा 1 के बारे में अगर देखना है ये प्राइम है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए 1 को कौन कौन डिवाइड करता है। 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। पर प्राइम में क्या होती है डेफिनेशन, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज ए प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर के आपके पास कम से कम क्या परफेक्टली आपके पास 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। ओके, सो ये याद रखिए कि प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2। ओके, 2 से ना कम हो सकते हैं, ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। सभी के देखिए 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, बट इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, ओनली 1। तो इसलिए ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। इसके 2 फैक्टर बन ही नहीं रहे। ओके, इन सभी के 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो याद रखिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, वो भी अपने पास 2 ही है। ओके, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इवन प्राइम नंबर बताइए कौन सा है। आप जब ये बनाओगे ना प्राइम नंबर्स, 2 ही इवन प्राइम नंबर आएगा हमेशा। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक चीज ये हो गई। दूसरे नंबर पर 2 इज इवन प्राइम नंबर। ओके, ये इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है एंड इवन भी, ठीक है। यही है अपने पास। इसके बिना ये सारे प्राइम नंबर जितने भी आपके पास आएंगे, ये सारे के सारे बेटा ऑड रहने वाले हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि 1 कभी भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। जो नंबर अपने ही टेबल पर आए, दूसरे के टेबल पर ना आए, उसे हम प्राइम बोलते हैं। जैसे कि अपने पास हो गया 2 3 5 7 11 13 up to soon. Okay, so please take the screenshot. Now we will solve the first question. So what is the statement, express each number as a product of its factors। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 140। हमने क्या करना है, 140 को हमने ब्रेक डाउन कर कर लिखना है। इन 140 को फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 140 को आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में रखिए। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड मैं प्राइम नंबर ही लिखूंगा। देखिए ये नंबर 2 पर डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इसके पीछे 0 लगती है। जिस नंबर के लास्ट पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये वो नंबर हमारे पास पक्का आप याद रखिए कि 2 से डिवाइड होना ही होना है। ओके, ये 2 से डिवाइड हो गई होगी। अगर लास्ट में आपके पास 0 2 4 6 8 लगा है, जिसे आप बोलते हैं टेंथ प्लेस पर, अगर इनमें से कोई डिजिट है तो वो पूरा कंप्लीट नंबर
2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 70। फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे आएगा 35। ये नंबर अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, पहला प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 लगा है। अब 3 पर टर्न आएगी तो 3 पर ये जाता ही नहीं, 3 पर तो ये कम डिवाइड होगा ही नहीं, तो 3 की टर्न चली गई। उसके बाद आपने सोचना है 5, तो 5 आ गया अपने पास, 5 पर ये डिवाइड हो गया तो 7 आया, तो फिर ये अब 7 पर जाएगा, किसी और पर जाना है नहीं क्योंकि 7 खुद प्राइम है, प्राइम नंबर प्राइम से ही डिवाइड होता है। ओके, तो हमारे पास आ गया 140 इक्वल्स टू 140 को इन नंबरों की आपने मल्टीप्लाई में लिख देना है, ये जो आपने राइट की है यहाँ पर। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। वैसे भी देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को आगे 5 से मल्टीप्लाई किया, ओके 20, 20 को फिर 7 से किया तो 140। वाकई में 140 को आप ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो। ओके, अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 आ गया, जितनी बार वो नंबर रिपीट हो उतनी पावर आ जाती है, इंटू 5 इंटू 7। ओके, सो इट्स आवर फाइनल आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Now students, we have the second sub part of the first question. So इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है ना, मैंने अभी अभी आपको बताया जिसके लास्ट पर वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता ही होता है। ओके, तो ये 2 पर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड कर कर 78। आप इसको साइड पर डिवाइड करके देख सकते हो। फिर देखिए लास्ट में 8 है तो 2 पर जाएगा, तो आंसर है अपने पास 39। सो अब ये 2 पर ये डिवाइड नहीं होगा तो जाएगा ये 3 पर, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आने हैं। एंड 3 पर गया 13, 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता। उसके बाद नीचे आ गया 1, जब 1 आ गया ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ब्रेक लगा देनी है आपने। एंड उसके बाद ये जो नंबर है आपके पास 156, इसको आपने इन नंबरों की मल्टीप्लाई में लिख देना है। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 2 स्केयर हो गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इट्स आवर फाइनल आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 है, वंस प्लेस पर 5 है ना, तो 5 अगर है तो ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होना है तो 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए हमें, है ना, तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में अगर 5 हो, हमने लोअर विंग में सीखा हुआ है, अगर लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। मैं मानता हूँ ये चीज़ कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, पर ये चेक करना होता है कि 5 से पहले क्या ये 3 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको 6th-7th क्लास में एनसीईआरटी में एंड और भी रेफरेंस बुक्स में अच्छे से समझाया होता है कि ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। हम इसको डिवाइड नहीं करके देखेंगे, पहले हमारे पास शॉर्टकट है इनका। प्लस देखिए 3825 का, देखिए 3825 का प्लस कितना आया, ये बन गया अपने पास 10। ओके, ये बन गया अपने पास 8, तो आंसर आया 18। हमें पता है 18 3 पर डिवाइड होता है ना, तो 3 से डिविजिबल है, तो अगर इसका सम, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा फुल कंप्लीट जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ये एनसीईआरटी का रूल है अपने पास। एनसीईआरटी में जो कोई भी आप बुक उठा लो बेटा, उनमें 6th-7th में स्पेशली मेंशन किया जाता है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो गिवन नंबर जो होगा वो पक्का 3 से डिवाइड ही होगा। ओके, तो हम करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि 18 आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो 18 3 से डिवाइड होगा, तो 3825 को आप
3 से डिवाइड करके देखिए। तो सबसे पहले आपके पास आया 3 1 3 1, नीचे 8, फिर 2 पर गया 6, फिर नीचे आया आपके पास 2, यहाँ से 2 आप नीचे उतार लीजिए, फिर 21 यहाँ पर लगा, 21 मतलब 7 पर गया था। उसके बाद नीचे आया 1, नीचे यहाँ से आप 5 उतारिए, फिर 5 पर गया 15। देखिए तो आंसर आया आपके पास 1275। तो 3 पर गया 1275। फिर नेक्स्ट देखिए, बच्चे कह रहे थे सर अभी तो 5 है, आप चेक करिए 5 पर। बेटा 5 से पहले आप 3 पर तो चेक कीजिए। देखिए इनका सम ऑफ डिजिट्स देखिए, 1 + 2 + 7 + 5। ओके, सो आपके पास बना ये 7 and 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 3 से डिवाइड होता ही होता है, तो ये फुल कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ यहाँ पर 1275। तो 3 पर डिवाइड करेंगे, सबसे पहले अपने पास आया 4, 4 पर गया ही, नीचे आया 7, तो यहाँ पर लगेगा 6, 6 मतलब 2 पर गया ये। उसके बाद नीचे 1, यहाँ से आया 5, सो 5 पर जाएगा, लीजिए 425। ओके, सो अभी चेक करते हैं ये 3 पे जाता है या नहीं जाता। अभी देखो इनका सम ऑफ डिजिट्स देखिए, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 पर इसे चेक करते हैं पहले, 5 पर जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए लास्ट में आपके पास अगर 5 लगा हो या 0 लगा हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता ही होता है। ओके, तो 425 5 पर जाएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा 40, नीचे आया 2, 2 छोटा है, तो नीचे उतारिए यहाँ से 5, 5 5 जा 25, तो 85 आ गया। तो 5 पर जाएगा तो 85 आ गया। फिर पीछे देखिए बेटा 5 आ रहा है। ओके, तो 5 पर जाएगा, 5 पर गया, 5 1 जा 5, नीचे आया अपने पास 3 और नीचे उतार लिया आपने 5, फिर जाएगा 7 पर, तो 17 5 पर गया तो 17, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, किसी और से नहीं हो सकता। जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आप जो फाइंड आउट करोगे, तो 17 खुद से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो नीचे आएगा 1, जब 1 आ गया तो ओके अपना। तो आपने ये नंबर को 3825 को इन नंबरों की मल्टीप्लाई में लिखना है। ओके, यहाँ से मैं सर्कल कर देता हूँ इनको। सो ये आ गया अपने पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और आगे करना है तो 3 की काउंटिंग करो, कितनी बार है, 2 टाइम है, तो स्केयर आ गया 3 का। 5 भी 2 टाइम है, तो 5 स्केयर बन गया। 17 सिंगल टाइम है, तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। ओके बेटा, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Now students, we will solve the next question, part number 4. सो देखिए बेटा ये किस पे जा रहा है, 2 पे तो ये डिवाइड होगा नहीं। ओके, तो 3 पर अगर चेक करें तो 5 + 0 + 0 + 5, तो इन सभी का ये सम बना 10, 10 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 पर चेक कीजिए, 5 पर ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, अगर 5 हो या 0 हो, वो नंबर 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो 5 पर चेक करते हैं, यहाँ से 5 0 0 5, 5 1 जा 5, नीचे आ गई अपने पास 0। फिर आपने नॉर्मली ना बच्चों ने क्या है किया होते हैं टेबल, जो लर्न करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे याद करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए 5 0 जा 0 होता है, तो ये जाएगा अभी 0 पर। ओके, 0 पर गया, 0 5 5 0 जा 0, यहाँ पर 0 आया।
अब नीचे ये देखिए, नीचे आया यहाँ से 0, तो फिर 0 पर जाएगा, 5 0 जा 0, अब नीचे आएगा 5, 5 1 जा 5 होता है। ओके, तो 1001। सो अभी ये 5 पर जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है 7। हम इसे 7 पर चेक करते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं। 1001, 7 1 जा 7। ओके, सो नीचे आपके पास आया 3, तो यहाँ से 3 छोटा है तो इसलिए आप 0 उतार लीजिए, तो 4 पर जाएगा 28। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है 2, 2 रिमाइंडर आया, साथ में आपने ऊपर से 1 उतार लिया, तो 3 पर जाएगा, लीजिए। सो 7 पर गया तो 143 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 7 पर हम चेक करके देखते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं होता। ओके, नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, 7 2 जा 14, नीचे आया 3, ये 3 क्या है, 7 से छोटा है तो आगे जा ही नहीं सकता, तो ये 7 पर तो डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखिए, मुझे तो पता है नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है 11 है, पर आपने चेक भी अगर करना है कि 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो देखिए 8, 8 इज नॉट ए प्राइम क्योंकि ये 2 पे जाता है, 4 पे जाता है ना। उसके बाद 9 3 पे जाता है, उसके बाद 10 2 पे 5 पे जाता है, उसके बाद 11 ही अपने पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है। आप 2-4 बार दिमाग में ऐसे रिपीट करोगे ना तो आपको प्राइम नंबर्स भी रिमेंबर हो जाएंगे। तो 143 11 पर लेके जाइए इसको, 11 1 जा 11, नीचे आया 3, तो यहाँ से एक 3 उतार लिया, तो फिर 3 पर गया, 11 3 जा 33 होता है ना। सो 11 पर गया तो 13 आ गया आपके पास, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। अब आ गया 1, यहाँ 1 आ गया तो आपने रुक जाना है, तो 5005 को आपने इन नंबरों की मल्टीप्लाई में लिखना है। याद रखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आने हैं, प्राइम के बिना कोई और नंबर नहीं आ सकता। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, सो ये आपका फाइनल वर्क है। इसको आप साइड में कर सकते हो, जैसे आपके पास यूनिवर्सिटी शीट होती है, ठीक है, तो साइड पर आप मेंशन कर सकते हो, वाकई में पता लगे कि ये कैलकुलेशन आपने की हुई है। अगर फेयर नोटबुक बनाते हो तो वहाँ पर भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। सो 7429, इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए बेटा, मुझे तो पता है ये किस नंबर पर ये डिवाइड होगा, पर आपने सोचना कैसे, ये 2 पर तो नहीं हो रहा, 2 पर ये हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में देखिए 9 है, 9 0 2 4 6 8 वाला जो लास्ट पर अगर ये डिजिट दिए हो 0 2 4 6 8, तो वो 2 से डिवाइड होता है, पर यहाँ पर क्या है 9, तो ये 2 पर तो कटिंग हो नहीं सकता। अगर हम बात करें 3 की, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स लेना है, ठीक है, तो सम देखिए इनका क्या बन रहा है, 9 एंड 2 11, 11 एंड 4 15, 15 एंड 7 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता। देन आप 3 के बाद देखिए 5, 5 पर ये डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि पीछे क्या है 9, उसके बाद 7, 7 पर आप कटिंग करके देखिए ये 7 पर भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे कंटिन्यूसली आप 7 के बाद 11 चेक कीजिए, 13 चेक कीजिए, ठीक है, 13 के बाद अपने पास नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 17, ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपको चेकिंग करते करते ही जाना पड़ेगा। तो ये जाएगा पहले 17 पर। ओके, तो इसको साइड पर हम कैलकुलेट करते हैं, 7 4 2 9। ओके, तो 17 पर हम करेंगे इसको डिवाइड। देखो 17 का टेबल आपको आना चाहिए। ओके, तो 74 से आपने आसपास ही रखना है, तो अगर मैं इसको 4 पर लेके जाऊं तो 68 बन रहा है, तो 68 ओके इसके लिए 68 यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आपके पास आया 4। ओके, सो नीचे आपके पास बैलेंस आया 6 और साथ में आपके पास आया 2। अब देखिए ये अब 4 पर नहीं जा सकता, 4 पर जाएगा तो 68 आएगा, जो 62 से ये बड़ा हो जाएगा ना, तो आप 3 पर लेके जाइए,
तो 3 पर लेके जाओगे तो 51 आ जाएगा, क्योंकि 17 3 जा 51 होते हैं। नेक्स्ट नीचे आया 1, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आ गया आपके पास 9 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 कब आता है, या तो 3 3 या 9 होते हैं तब आता है, या 7 7 या 49। तो आपके पास एक एस्टिमेट होना चाहिए कि या तो ये 7 पर जाएगा या 3 पर जाएगा ना। अगर लास्ट में 3 लगा होता तो मैं ऐसे करके 3 पर चेकिंग कर लेता। अब लास्ट में मेरे पास 7 है तो मैं 7 पर चेक करता हूँ। 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गए अपने पास, तो 7 1 जा 7 प्लस 4 ये 11 हो गए। इसका मतलब ये जाएगा 7 पर। ओके, सो अपने पास ये गया है 17 पर, तो आंसर आ रहा है वहां से 437। यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया आंसर। इस सारी कैलकुलेशन को आपने बेटा बड़े ध्यान से साइड पर करना होता है, कोई हौच पौच ना कर जाना, ठीक है। ये और मेंशन भी करनी है ये कैलकुलेशन आपने। उसके बाद 17 पर अगर आप दोबारा चेक करोगे तो आपका ये कटिंग नहीं होगा, चाहे चेक करके देख लीजिए। 4 3 7 17 17 2 जा 34 और नीचे देखिए कितना आया, ये 13 में से 4 गए 9 और ये अपने पास आया 7। अगर आप चेक करके देखो कि 5 पर जाएगा तो 85 आएगा। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर शो करके चलूँगा, ठीक है। तो अगर ये 6 पर जाएगा तो फिर कितना आएगा, तो आपके पास आया 102। 102 आप रख नहीं सकते यहाँ पर। 85 अगर यहाँ पर रखोगे तो इसका मतलब ये 5 पर लेके जा रहे हो आप, ठीक है। तो आपके पास आ गया 12। 12 ये इससे स्मॉल है 17 से, तो इसका मतलब ये 17 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। 17 के बाद आपके पास आता है प्राइम नंबर 19। ओके, सो मैं इसको 19 पर चेक करूंगा। आइए चेक करते हैं। 437 तो 19 पर जाएगा। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो 2 पर गया 38 आ गया बेटा यहाँ पर अपने पास। और आपके पास बैलेंस आया है यहाँ पर 5 और नीचे उतारिए इसको 7 को, तो 19 3 जा 57। ओके, नहीं आता आपको तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं होती बेटा, आप यहाँ पर साइड पर करके देख सकते हो। ओके, जैसे मैंने देख लिया तो 3 पर गया तो 57, ये क्रॉस, चाहे यहाँ पर आप क्रॉस लगाइए चाहे जीरो लगाइए, इट डज नॉट मैटर, आप लगाइए जरूर जो आपको ठीक लगता है। सो 23 आया बेटा। सो 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है। ओके, सो 23 खुद से डिवाइड होगा और नीचे आ गया आपके पास 1। सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 7429 इक्वल्स टू, इन सभी नंबरों की प्रोडक्ट होगी 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। Now students, we have next question. Find the question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of the two numbers. हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के भी कुछ सब पार्ट्स है हमारे पास, इनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हम इन दो नंबरों का, जो भी दो नंबर हमें दिए गए होंगे, इनकी हमने HCF पहले फाइंड आउट करनी है। HCF फाइंड आउट करनी है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए दोनों की, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले 2 पर गया तो 13 आ गया, फिर 13 खुद से डिवाइड होता है तो 1 आ गया। एडिटी आप देखिए यहाँ पर, ये 2 पर डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 पर ये डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इनका सम 10 बन रहा है। ओके, तो 5 पर ये डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि पीछे ना तो 0 है ना 5 है। उसके बाद बचा क्या अपने पास, ठीक है, 7 पर आप इसको साइड पर चाहे डिवाइड करके देखिए, मुझे तो आंसर डायरेक्ट आ जाए क्योंकि काफ़ी बार हम कर चुके हैं, इनको पता ही होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। पर आप इसको 7 पर डिवाइड करके देखिए, तो 1 पर गया 2 आया, नीचे 1 लेकर आए तो 3 पर गया। ओके,
सो आपको कोई भी कैलकुलेशन अगर नहीं भी पता है ना बेटा, तो इसको साइड पर करके देख लीजिए, गलत करने से बेटर है इसको टाइम लगाओ अच्छे से। अभी तो 7 पर गया 13, फिर 13 खुद प्राइम है, अपने आप ही जाएगा। तो 26 को आप लिख सकते हो 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, एंड 91 को आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 13। तो HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन मेंबर्स की मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको इसको बोलते हो ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने जो जो मेंबर कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई लेनी होती है। जैसे ये कॉमन है 13, अगर कोई और मेंबर कॉमन होता, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई और होता, दोनों साइड पर 5 5 होता, तो आप 5 भी ले लेते और यहाँ पर रख देते और मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो आपके पास बनता 65। ओके बेटा। सो बट अभी हमारे पास 5 नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अगर एक ही मेंबर कॉमन है तो आप जस्ट एक ही मेंबर को आप रखिएंगे यहाँ पर। ओके, जैसे आपके पास 13 आ गया, 13 इज कॉमन, तो यही आपका प्राइम HCF होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई ले लेनी है, अगर एक से ज़्यादा है तो आपने ऐसे करना है। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कोई नंबर है ये x, ये है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कोई नंबर है y, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर इनकी आपने HCF लेनी है, तो क्या करोगे? कॉमन क्या है? 2, यहाँ पर कॉमन क्या है? 2, कॉमन क्या है आपके पास? 3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर आपके पास एक ही मेंबर आ रहा है कॉमन, तो आप एक को ले रख दीजिए, कोई मैटर ही नहीं है। अब बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम करने की आपके पास दो मेथड है। एक तो रहे ये सेपरेट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करो, सेपरेट ही इसकी करो, ठीक है। दूसरी है कि इकट्ठे आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन। देखो आपने सारे ही तरह के मेंबर लेने हैं, कॉमन है चाहे नहीं है, पर लेने होते हैं बड़ी पावर वाले एलसीएम में। देखो 2 की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो आप 2 ही उठाओगे। और यहाँ पर देखिए बेटा 13 भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है। तो आपने बड़ी पावर देखनी है तो दोनों में तो सेम ही है, तो लेने आपने हर तरह के मेंबर है। उसके बाद 7 की पावर 1 है, दूसरे में नहीं है, कोई बात नहीं, लेने पर सभी तरह के हैं, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, आपके पास 91, ये बन गया आपके पास 182। ओके, एलसीएम आ गया। एक अल्टरनेट मेथड और है हमारे पास एलसीएम निकालने का, वो भी देखिए। एक मेथड ये है जिसमें आप एक साथ ही दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो। आपको ये दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं। HCF के लिए जरूरत होती है क्योंकि हमने कॉमन मेंबर देखने होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये 2 पर जा रहा है, ये 2 पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 2 पर ये तो जाएगा, तो इसको लेके जाओ, 13 आ गया। इसको आपने कॉपी पेस्ट कर देना है जो नहीं डिवाइड हो रहा है। अब देखिए इनमें से कोई नंबर क्या 3 पर जा रहा है? नहीं जा रहा। फिर डायरेक्ट ये 7 पर जा रहा है, कोई 5 पर भी नहीं जा रहा, 7 पर लेके जाएंगे। इसको तो आपने कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हो रहा है, तो 13 आ गया। अब ये देखिए 13 पर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 13 पर लेके जाइए, 1 आ गया, 1 आ गया। ओके, तो एलसीएम अगर एक से ज़्यादा मेंबर है, चाहे 2 हो चाहे 200 हो आपके पास मेंबर, उसमें कोई मैटर नहीं करता। जितने 2 से ज़्यादा हो गए ना, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हो गए, तो वो डायरेक्ट आपके पास एलसीएम आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड ये जो नंबर्स आएंगे ना, इनकी मल्टीप्लाई आप लोगे, वो एलसीएम ही निकलेगा। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 91, तो 182 आ गया। दोनों ही मेथड आप फॉलो कर सकते हो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो एलसीएम आ गया आपके पास 182। इसके बाद आप ये चेक करोगे, वेरीफाई करोगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है आपके पास, है ना। आइए चेक करके देख लेते हैं इनको। देखिए बेटा, आपने इसको वेरीफाई करना है ना, इतनी इतनी चीज को। तो मैं लिखता हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड
एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। एलसीएम आपके पास आया है ये 182 एंड HCF कितना आया हुआ है 13। जब इसको आप साइड पर मल्टीप्लाई करोगे और आंसर यहाँ पर राइट करोगे, ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सो नॉर्मली हम साइड पर इस यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, ओके। उसके बाद 3 8 जा 24, उसके बाद 3 1 जा 3, 2 जो आपने कैरी किए थे वो भी आप प्लस करोगे 5, ओके। सो 3 2 जा 6 आ गया आपके पास, 3 8 जा 24 होते हैं बेटा, तो 2 आपने प्लस करने हैं, 3 1 जा 3 5। सो यहाँ पर आया 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 से किया 8, 1 से किया 1, 6 6, ये आपके पास आ गया 13, ये आ गया 2 3 6 2 3 6। सो इसके बाद आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। राइट हैंड साइड क्या बनेगी आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप यहाँ पर एक चीज ऐड कीजिए, गिवन लिख दीजिए, गिवन नंबर्स, ओके। गिवन नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 26 एंड 91। 26 मल्टीप्लाई 91। मैंने प्रोडक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। किनकी मल्टीप्लाई, टू गिवन नंबर्स की, ओके। सो आपके पास देखिए इनकी मल्टीप्लाई करनी है, साइड पर मैं कर देता हूँ। 91 मल्टीप्लाई 26, देखिए बेटा दोनों का आंसर बिल्कुल ही सेम आया है। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 left hand side equals to right hand side, therefore LCM multiply HCF equals to product of the two given numbers, hence proved, ओके बेटा। सो इस यहाँ पर आपने देखना है कि पहले जो दो नंबर दिए गए इनको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों की अलग अलग कर लेनी है। जो नंबर कॉमन है वो ही आपका HCF है। उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए आपको 2 मेथड करवाए गए आज, चाहे ऐसे ही यहाँ से देखना है तो हर तरह के अपने मेंबर लेने हैं, जैसे 2 भी लेना है, 13 भी लेना है एंड 7 भी लेना है, पर लेना है बड़ी पावर वाला। तो बड़ी पावर यहाँ पर देखो है ही, इसकी पावर तो 1 ले लिया, 13 ले लिया और 7 ले लिया, ओके। सो ये अच्छा लगा ये फॉलो करो, दूसरा मेथड एलसीएम का अच्छा लगा वो फॉलो करो। एलसीएम उसके बाद आपने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। लेफ्ट एलसीएम आपके पास है 182, एचसीएफ आपके पास है 13, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2366। सो राइट हैंड साइड आपने सॉल्व किया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स कौन है, तो प्रोडक्ट आ गया मल्टीप्लाई, गिवन नंबर आपके पास है 26 एंड 91, दोनों का मल्टीप्लाई फिर सेम आ गया आपके पास, इसके इक्वल आ गया 2366 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो आपको पास लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट हैंड साइड भी कॉपी पेस्ट कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने 2 पर डिवाइड करना है, ओके। सो आपके पास कितना आएगा, आप इसको साइड पर भी कर सकते हो और नॉर्मली यहाँ पर भी करना है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि 500 का हाफ आ जाएगा 250, ओके। 500 का हाफ कितना होता है 250 एंड 10 का हाफ कितना होगा 5, तो 255। ये चीज़ आपने माइंड में कर लेनी है। तो 255, देखिए ये लास्ट में आपके पास 5 लगा है
तो 5 पर तो जाएगा, पर अपने 3 पर पहले चेक करना है। तो 5 5 10, 10 प्लस 2 12 आ रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 प्लस 5 प्लस 5, इनका सम ऑफ डिजिट बन रहा है 12। 12 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये पूरा फुल कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। 255 3 से होगा ना डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 24, इट मीन्स 8 पर गया 1 5, तो 5 पर जाएगा 85। तो ये आपके पास अगर 3 से डिवाइड होता है तो 85 आता है। 85 देखिए 3 पर डिवाइड होता है या नहीं, 8 प्लस 5 13 आया, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये अब जाएगा 5 पर। अगर ये 5 पर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा 70, चेक कर सकते हो आप साइड पर। 5 पर ये गया तो 5 1 जा 5, नीचे आया आपके पास 3, साथ में 5 रख लीजिए, 7 पर गया 35, ओके 17 आ गया। तो अब 17 खुद प्राइम है तो अपने आप से ही डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए 2 पर डिवाइड कीजिए, देखो ना ये सिंपल सा वे है। अगर आप यहाँ पर साइड पर यहाँ सॉल्व करना चाहते हो तो जरूर सॉल्व करो। 2 पर गया तो 2 से डिवाइड होगा तो पहले 8 आएगा, इट मीन्स आप 4 पर जा रहे हो, 1 आया और ये अब जाएगा 6 पर 46। इससे बेस्ट वे है 92 का हाफ देखिए पहले, 92 का हाफ 45, उसके बाद 1 का हाफ 1, 2 का हाफ सॉरी 1, 90 का हाफ 45, 2 का हाफ 1 आ गया, दोनों का प्लस किया 46। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ये शॉर्टकट है हमारा, ये ब्रेन में करना है आपने। तो 46 आ गया आपके पास। उसके बाद फिर से आपने ये 2 पर डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट में देखिए 2 और 6 है, तो 2 पर डिवाइड होगा तो 23 आ गया। फिर 23 खुद एक प्राइम है, तो आप क्या करोगे 23 पर डिवाइड करोगे। ओके, सो जब तक इतना हो गया आपके पास, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए अच्छे से। 510 को आप लिख सकते हो 2 3 5 इंटू 17, एंड 92 को आप लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आप इसको देखिए, ये पावर में आएगा ना। सबसे पहले जब आपने HCF देखना है तो HCF में आपको बड़ा इजी है, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले मेंबर ही देखने होते हैं ना। कॉमन यहाँ पर देखिए, कॉमन कौन है, एक तो 2 ये वाला यहाँ पर रखिए, उसके बाद 2 इसमें है, इसमें और कोई 2 है ही नहीं तो छोड़ना पड़ेगा इसको। उसके बाद 23 है, इधर 23 है ही नहीं, तो कॉमन है और कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो HCF क्या आ गया 2 आ गया। अगर कुछ और होता तो आप वो भी ले लेते। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 17 लिखा होता तो फिर आप 17 भी यहाँ पर रख लेते, बट अभी नहीं है तो नहीं रख सकते ना। तो समझ आया बेटा, यहाँ पर आपने सिर्फ कॉमन मेंबर ही देखने होते हैं। तो 3 2 3 5 7 है, 2 3 5 7, यहाँ पर 2 2 23 है, तो इनमें सिर्फ कॉमन 2 आ रहा है। अब जब आपने एलसीएम लिखना है तो इसको एक स्टेप और कर लीजिए, चाहे इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपके पास 23। अब देखिए बेटा, एलसीएम में क्या होगा, आपने लेने सभी तरह के मेंबर हैं, अभी इसको मत देखिए नीचे वाले को। ओके, अब आपने देखना है कि यहाँ पर क्या है 2 3 5 17, यहाँ पर 2 है पर 2 का स्क्वायर है साथ में 23। अब इसकी पावर कितनी है 1। अब कौन सा 2 लोगे जिसकी पावर बड़ी है, लेने हर तरह के मेंबर है ओके, पर लेने बड़ी पावर वाले है। 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो अब बड़ी पावर कौन सी है 2 की पावर 2, तो 2 स्क्वायर ये ले लोगे। अब 2 की पावर 1 वाला आपने लेना ही नहीं है ओके। उसके बाद 3 लिखना है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें एलसीएम के टाइम पर कोई कॉमन का कोई परेशानी नहीं होती, आपने 3 लेना है। 3 की पावर कितनी है 1, ले लीजिए ओके। उसके बाद 5 में इसमें है इसमें नहीं है, कॉमन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने तो 5 लेना है, बड़ी पावर वाला लेना था, तो इंटू 5 आ गया। उसके बाद 17 इसमें है इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 17 भी ले लो। उसके बाद 23 इसमें है इसमें नहीं है, 23 ले लो ओके बेटा। तो इन सभी की आपने करनी है अभी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर
ये 4 आएगा, 4 को 3 के साथ करो आप मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसको आगे 17 से करो, उसके आगे 23 से करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिखोगे। ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसकी और यहाँ पर आप आंसर लिखोगे। सो बेटा आपके पास आ चुका है इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 23,460 एंड आपने अभी करना है वेरीफाई। वेरीफाई के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप शो करोगे। सो आइए इसको हम साइड पर सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है। एलसीएम देखिए बेटा यहाँ पर आया है आपके पास 23,460 एंड एचसीएफ है 2, दोनों का मल्टीप्लाई किया आपके पास है और बनेगा 46,902। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास फर्स्ट वन। इसको क्वेश्चन नंबर आपने 1 कह दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेना है, राइट हैंड साइड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट ये रहे आपके पास टू गिवन नंबर्स 510 मल्टीप्लाई 92। इसको आपने जब साइड पर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी राजे सेम ही बन जाएगा। आपने मल्टीप्लाई कर कर देखना है और शो करना है साइड पर यहाँ पर, और इसका आंसर जब आप चेक करोगे तो सेम ही बनेगा। मैं इस यहाँ कर ही देता हूँ। तो सो आपके पास आ गया 0 को 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 2 10, देन 9 को 0 से किया 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4। ओके, सो आपने ये कैलकुलेशन साइड पर करनी है रफ वर्क में। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखिए राइट हैंड साइड हो गई, तो फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो इसको आपने कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ से, लाइंस को एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैंस प्रूव्ड। जो मैंने ये लाइन लगाई है आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो जैसे आपने पार्ट नंबर 1 में किया था। ओके बेटा, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व दी थर्ड पार्ट। सो हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है बेटा 336, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड साथ में है अपने पास 54। तो साथ लास्ट में देखिए 6 है, 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा तो डिवाइड करते हैं हम साइड पर, कितना आएगा 3 3 6, 2 पर गया 2 1 जा 2, सो नीचे आया 1, फिर ये जाएगा 6 पर 12 आया बेटा नीचे, उसके बाद 1 ये 6, फिर 8 पर गया 16, सो आपके पास आया यहाँ पर 1 6 8, फिर ये 2 पर ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 84, फिर ये 2 पर डिवाइड होगा 42, फिर ये 2 पर डिवाइड होगा 21, फिर 3 पर जाएगा ये तो 7 7 खुद प्राइम है 1 आया, तो ये 2 पर जाएगा ना सबसे पहले, तो ये आएगा 27, फिर 3 पर गया 9, फिर 3 पर गया 3, फिर 3 पर गया ये 1, ये ध्यान से देखना है। 2 पर गया 27, फिर 3 पर गया 9 9, 3 पर गया फिर 3 3 पर गया ये 1, उसके बाद 336, इसको आपने लिखना है प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई में। ये आपके पास प्राइम नंबर्स है 2 2 फिर 2 2, ओके 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है आपके पास, देन 3 इंटू 7, तो ये
यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट करने हैं और 54 को लिखेंगे आप 54 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन नंबर आपने उठाने होते हैं। यहाँ पर देखिए बेटे कॉमन क्या है, एक तो ये 2 आ रहा है कॉमन, एचसीएफ इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई, और कॉमन क्या है आपके पास, यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 आ गया। एक 2 कॉमन आया, एक यहाँ से 3 कॉमन आ गया, और कोई 3 कॉमन नहीं है, ना कोई इसमें 2 है, ना इधर कोई 7 है, तो ये आ गया आपके पास 6। 2 इंटू 3 6 हो गया। अब लेना है आपने एलसीएम। एलसीएम सिखाता हूँ बेटा। यहाँ पर एलसीएम के लिए एक स्टेप चाहे और लिख लीजिए। 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, 2 की पावर 4, 3 इंटू 7। यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम है, सिंगल टाइम। 3 कितने टाइम है, 3 आपके पास 3 टाइम है। ओके, तो एलसीएम के टाइम पर ये देखिए आपने लेने तो हर तरह का मेंबर है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 7 भी लेना है, सभी तरह के मेंबर लेने हैं, पर लेने हैं बड़ी पावर वाले, और छोटी पावर वाले आपने वो छोड़ देने होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर ऊपर देखिए 4 भी है, तो आप 2 की पावर 4 लीजिए बड़ी पावर वाला, मल्टीप्लाई। उसके बाद 3 लेना है। 3 के लिए भी 2 ऑप्शन है, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 3। आप बड़ी पावर लोगे, 3 की पावर 3 मतलब 3 क्यूब मल्टीप्लाई। उसके बाद 7 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको वही मेंबर लेना पड़ेगा। 7 का 7 आ गया। ओके, सो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 3 की क्यूब मतलब 27, और मल्टीप्लाई विद 7 करना है। ओके, आप मल्टीप्लाई कीजिए 16 को 27 से, और 27 जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे 7 से। ध्यान से सुनिए, 16 को मल्टीप्लाई कीजिए अभी 27 से, जो आंसर आया उसको आगे आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर बन चुका है 3024। तो इसके बाद आपने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देखिए बेटा, वही प्रोसेस है हमारे पास। एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम आपके पास आया हुआ है 3024। एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ है आपके पास 6। दोनों की आप मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पर एक बार साइड पर कर देता हूँ, उसके बाद हम अरेंज कर देंगे इसको। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 प्लस हो जाएंगे, सो कैरी हो जाएंगे, तो ये बन गया 12, 12 प्लस 2 14, तो 6 को 0 से किया 0, प्लस 1 किया 1 आ गया, 6 को 3 से किया 18 आ गया। ओके, सो 18144, दिस इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपने करनी है राइट हैंड साइड। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ से। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किन की मल्टीप्लाई, दो गिवन नंबर्स की। 336 मल्टीप्लाई 54, दोनों की आपने मल्टीप्लाई करनी है। ये भी मैं एक बार साइड पर कर देता हूँ। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आंसर आ जाए, सेम ही आ जाएगा। एक बार इसको ना मल्टीप्लाई आप करके देखना, ठीक है। सो वीडियो नहीं तो उतनी ही लंबी बनती रहेगी अपनी फिर। सो आपका भी टाइम देखना है हमने। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वाकई में ये सेम आंसर बनेगा 18,144। आप साइड पर करके देखना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देखना, सेम आंसर आ जाएगा। एंड जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो आपने वही चीज प्रोसेस करना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ से। सो फ्रॉम 1 and 2
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। टू गिवन लिख दीजिए चाहे आप, गिवन नंबर्स, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फोर्थ, इनमें आने के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है आपको ये वाला पार्ट आ जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीख लेनी है, एलसीएम कर लेना है, एचसीएफ कर लेना है। तो ये तो आपको थर्ड पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। ये सारा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने आज अच्छे तरह से प्राइम फैक्टर सीख लेने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर आने चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के आगे दो फैक्टर निकलते हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ निकलते हैं। फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने एचसीएफ सीखा। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर्स की प्रोडक्ट होती है। अगर एक ही कॉमन नंबर आ जाता है वही आपके पास एचसीएफ होता है। अगर एक से ज़्यादा मेंबर्स आ रहे हैं कॉमन, तो उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपके पास एचसीएफ होगा। एलसीएम करना है तो लेने आपने सभी तरह के मेंबर होते हैं, बट लेने होते हैं बड़ी पावर वाले, जो जो कॉमन है, ठीक है, वो आपने देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो जो कॉमन है चाहे नहीं है, आपने लेनी बड़ी पावर वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है अपना। मान लीजिए कोई भी नंबर है आपके पास स्मॉल ए, ये आपके पास दिया हुआ है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5। ये कोई बी नंबर है। बी नंबर मान लीजिए आपके पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पर देखना है HCF, तो क्या देखोगे? एलसीएम, इसके बाद आप एलसीएम भी करोगे। HCF के टाइम पर देखना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज़ें देखनी होती है कि कौन कौन सी आपके पास कॉमन बन रही है ना। तो अगर आप इसको पहले खोल दो, HCF के टाइम पर आपने इसको अच्छे तरीके से ना खोल देना है। यहाँ देखिए, 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, इसको भी आप खोल दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 पावर है तो 3 बार इसको ओपन करना पड़ेगा। 3 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, सो यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉमन कौन कौन से मेंबर हुए। ये एक तो 2, एक ये वाला 2, उसके बाद ये वाला 3, उसके बाद ये वाला 5, इतने ही मेंबर कॉमन है। तो एक तो 2 आया, एक यहाँ से 2 आ गया, उसके बाद यहाँ से 3 आ गया कॉमन, उसके बाद आपके पास आ गया 5। इनकी आप मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 को आगे 3 से किया 12 और 12 को 5 से किया 60, आंसर आ गया। ओके, जब आपने एलसीएम लिखना है तब आपको ये खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने इसको ये ऐसे ही पावर्स में लिखना होता है। सबसे देखो, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, सभी तरह के मेंबर लेने हैं, कॉमन है चाहे नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 की क्या है? स्केयर, यहाँ 2 की क्यूब है, बड़ी पावर कौन है? 3 पावर है, तो 2 क्यूब लोगे मल्टीप्लाई। अब 3 लेना है, 3 लेना है बड़ी पावर वाला, तो बड़ी पावर देखिए क्यूब, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लीजिए, छोटी पावर वाला आप छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई। 5 के वाला भी अपने मेंबर लेना है, बट बड़ी पावर वाला ये रहा 5 स्क्वायर। इन सभी की आपने मल्टीप्लाई करनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखिए, अगर कोई मेंबर और आ जाए जो आपके पास एक में हो बट दूसरे में ना हो, वो भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये ए ऐसा होता, 2 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, एंड बी होता है ऐसे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 5 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या निकलता? लेने आपने फिर से वही बात, बड़ी पावर वाले होते हैं, सारे मेंबर लेने हैं, 2
बड़ी पावर वाला लोगे तो 2 क्यूब ले लो। 3 बड़ी पावर वाला लेना है तो बड़ी पावर वाला ये रहा 3 क्यूब। उसके बाद 5 बड़ी पावर वाला लेना है तो 5 स्क्वायर। अब 7 सिर्फ है ही इसमें है, नीचे वाले में है ही नहीं, तो आपको 7 भी लेना पड़ेगा। लेने अपने हर तरह के मेंबर है, कॉमन हो चाहे ना कॉमन हो, वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपने लेने हैं बड़ी पावर वाले। जो कॉमन नहीं है वो तो एज इट ही आ जाने हैं, जो कॉमन है कॉमन वालों में आपने बड़ी पावर देख लेनी होती है। ओके बेटा, सो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो काफ़ी आप मार्क्स गेन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।